चीन की सॉफ्टवेयर कंपनियों के खिलाफ अमेरिका बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले कुछ दिनों में ऐसी चीनी सॉफ्टवेयर कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं जो यूजर का डेटा बीजिंग को उपलब्ध करा रही है। साथ ही टिकटॉक ऐप का अमेरिका से जाना भी तय हो गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को खरीदने से इनकार कर दिया है। भारत में प्रतिबंध के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर गाज गिरना तय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने की चेतावनी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीनी कंपनी के अमेरिकी ऑपरेशंस को खरीदने का इरादा छोड़ दिया है। अमेरिका में टिकटॉक के 8 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं और कई कंपनियों ने टिकटॉक को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक ऐप के स्वामित्व वाली कंपनी बाइट डांस के बीच सौदे को लेकर बातचीत करीब आखिरी चरण में थी, लेकिन ट्रंप के कार्यकारी आदेश के जरिए टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की बात कहने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सौदे को लेकर बातचीत बंद कर दी। अगर ये सौदा हो जाता तो माइक्रोसॉफ्ट सोशल मीडिया क्षेत्र की बड़ी कंपनी बन जाती, क्योंकि टिकटॉक युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन भारत की ओर से जून में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ही अमेरिका में उसके खिलाफ सघन जांच चल रही है। कुछ दिन पहले अमेरिका के 7 रिपब्लिकन सांसदों ने चुनाव में चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक की भूमिका को लेकर चिंता जताई थी। सांसदों ने आशंका जताई थी कि चीन इस ऐप के जरिए राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आज तक ब्यूरो। इजरायल और सीरिया के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। इजरायली सैनिकों ने सीरिया की विवादास्पद सीमा के पास विस्फोट लगा रहे एक आतंकी दस्ते पर हमला किया। ये पूरी कार्रवाई कैमरे में कैद हो गई है। इजरायल और सीरिया की विवादास्पद सीमा गोलन हाइट्स पर इजरायली सेना के किए इस धमाके के बाद यहां हलचल बढ़ गई है। दरअसल ये पूरी घटना रविवार रात की है, जब इजरायली सेना ने इस विवादास्पद सीमा पर सीरिया की ओर कुछ हलचल देखी। 1, 2, 3, 4 सरहद पर सीरिया की ओर दिख रहे ये भागते दौड़ते 4 लोग कोई और नहीं बल्कि वो आतंकवादी थे जो सीरिया की ओर से आकर सीमा पर विस्फोटक प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इजरायली आर्मी को इसकी भनक लगी, ऊपर से उड़ते हुए उसके ड्रोन ने उनके ऊपर बम बरसा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। अफगानिस्तान में आतंकवादियों की हिम्मत कितनी बढ़ी हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण वहां की एक जेल पर हुए हमले से पता चलता है, जिसके कारण करीब 24 लोगों की जान चली गई। 18 घंटे से ज्यादा चले इस मुठभेड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। आतंकवादियों का पनागाह बनते जा रहे अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंक का खूनी खेल खेला गया। इस बार वो जगह जलालाबाद शहर की एक जेल बनी। जेल पर हुए आतंकवादी हमले के कारण कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आत्मघाती हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रविवार शाम हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। हमला जेल में बंद सैकड़ों आईएस आतंकियों को छुड़ाने के लिए किया गया था। करीब 18 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जेल में हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया। बता दें, इस हमले को करीब 30 आतंकवादियों ने मिलकर अंजाम दिया। अफगान सरकार के मुताबिक आतंकियों ने जेल के पास शॉपिंग मॉल को भी कब्जे में ले लिया था। अफगान सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी जेल से भागे 700 कैदियों को फिर से पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, जेल में करीब 2000 कैदी हैं, उनमें से ज्यादातर तालिबान और आईएस के आतंकी हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।